गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा हुआ है, तो उसी का आंसर मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू बना के सेंड कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और अपने होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करना। ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपको 100 टाइम्स आपके क्लास में करवा रखा है, फिर भी आज इसको हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं, समझिए। और ये कंसेप्ट भी हमने आपको 1000 बार पढ़ाया हुआ है आपके क्लास में, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला। और लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से फाइंड आउट करते, क्या फॉर्मूला वहाँ पर यूज करते, ये अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है। तो ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन बस पूछ रहे हो, सॉल्व करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो अपने से खुद से पहले कोशिश करें। हाँ, अगर ये हम ना पढ़ाएं तो एक अलग बात है। अभी भी 2-4 दिन पहले हमने आपको 2 वीडियोस इसके ऊपर बना के सेंड किया हुआ, फिर भी आपसे ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है। तो समझिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और टू फॉर्म अमोनिया। क्या बना रहा है? अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पर कैसे हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, देखिए ये इक्वेशन है और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या है? N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको मिल चुका है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकालना है आपको? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, मतलब आपको LR फाइंड आउट कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। कितना अमोनिया बना उसका मास निकालना, जो भी अमोनिया बना उसका मास निकालना। अगर इफ, ठीक है, 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो जो अमोनिया बनेगा उसका मास क्या होगा, यही है ना। चलिए देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन। क्या हमें दिया हुआ है, तो जब कुछ समझ में ना आए आपको तो सबसे पहले गिवन लिखा करें। आप ये समझ लो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है N2 + H2, है ना, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? NH3। क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैसियस स्टेट में और ये भी आपका गैस स्टेट में। अच्छा, अब ये बैलेंस करके दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 3, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 1 पता चल गया, ये 3 और ये 2 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपने इक्वेशन को बैलेंस किया, और इक्वेशन के बैलेंस के बाद जो नंबर मिलता है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, उसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तो पता ही है आपको, है ना। ये आपको दिया हुआ और ये हमने इसको बैलेंस करके निकाल लिया। अब आइए और क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है मास ऑफ, क्या दिया हुआ बताओ? मास ऑफ नाइट्रोजन। कितना दिया हुआ बताओ? 2 × 10⁻³ ग्राम। मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2000 ग्राम। क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है? 2000 ग्राम दिया हुआ है। ये गिवन मास है। ये क्या है? गिवन मास। ये क्या है तुम्हारा? गिवन मास है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट लाइक दैट हम क्या निकाल लेते? गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 × 10⁻³ ग्राम। मतलब कितना हो गया? ये 1000 ग्राम नहीं हो गया जी, बताओ। ये 1000 ग्राम आपको दिया हुआ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 चीज़ आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चा? आपको दिया हुआ ये इक्वेशन, उसके बाद ये मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, बताइए। ये 1,
ये आपका 3 है ना, और ये आपका 2, क्या है ये सब? तो बच्चा ये है आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर मोलरिटी इक्वेशन यूज करेंगे, N/SC N/SC N/SC, तभी तो लिमिटिंग रीजन मिलता है ना, लिमिटिंग रीजन। तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले N/SC। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं, SC तो है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो है, लेकिन हमें क्या निकालना है? N निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को N से नोट करते हैं, किसके? N2 के। N2 क्या लिखेंगे बताओ तो जल्दी, इसको कैसे निकालोगे तुम? गिवन मास अपॉन मोलर मास, पता है ना तुमको गिवन मास कितना है? N2 के केस में गिवन मास कितना है, देखो यहाँ पर 2000 ग्राम, तो क्या लिख देंगे? 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, दो नाइट्रोजन का मास 28, और क्या आ गया? ग्राम आ गया। तो ये ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल। क्लियर हो गया? और जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 71.4 मोल्स। ठीक है, किसके? ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स मिल गए आपको? 71.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, मोल निकाल लिया हमने नाइट्रोजन का। जस्ट लाइक दैट हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर बताइए तो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकाल सकते हैं? 9 हाइड्रोजन के निकाल सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बताओ जल्दी से? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे बिल्कुल वैसा ही, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन के केस में? देखो इधर देखो, 1000 ग्राम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास H2 है, H होता तो 1, H2 तो कितना लेंगे? 2 ग्राम। तो फिर क्या करेंगे? ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 500 मोल्स ऑफ H2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मोल्स ऑफ H2 कैलकुलेट कर लिया, मोल ऑफ N2 क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? नो मोल्स तो मिल गए, N मिल गया, SC भी मिल चुका है, तो N/SC नहीं खेल सकते हो गेम, बताओ ना। अब क्या लिख लेते हैं? चलो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? N2 प्लस H2 क्या बना रहा है? NH3 बना रहा है, NH3 बना रहा है। बैलेंस करके देख लो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? N/SC लिखते हैं, N/SC वाला गेम खेलते हैं, पता है तुमको? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, कभी भी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट ही क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब या तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा या तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब या तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होंगे या तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट? तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाल लेते हैं इसके? N कितना है बताओ तो? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नाइट्रोजन के केस में कितना निकाला नंबर ऑफ मोल्स, याद है? बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाले हो तुमने नाइट्रोजन के केस में? 71.4। तो लिख दो यहाँ पर 71.4। ठीक है, क्लियर हो गया? और हाइड्रोजन के केस में 500 मोल्स। कितना? 500। क्लियर हो गया? अब निकाल लेते हैं हम, क्या बताओ यहाँ से? अब निकाल लेते हैं हम SC। क्या निकाल लेते हैं बच्चा? SC निकाल लेते हैं। SC कितना है बताओ जल्दी से? SC कितना है? अच्छा, जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसी कलर में लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये ले लेते हैं 71.4 और ये ले लेते हैं 500। क्लियर हो गया? अच्छा, आ जाओ यहाँ पर SC की गेम करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो तो दिख ही रहा है, यहाँ पर कितना है? 1, और H2 केस में कितना है? 3। अरे यही ना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही ना जी, यही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो देखो अब क्या कर लेते हैं, ये N और SC मिल गया, तो अब क्या निकाल लेते हैं हम? अब निकाल लेते हैं N/SC निकाल लेते हैं। तो बताओ ये किसके केस में? नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन के केस में N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू देख लो कितना है? 71.4
डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 71.4 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया n/SC का वैल्यू। यही फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए हम बताओ, हाइड्रोजन के लिए। ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है हमारे पास 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 166.6। कैलकुलेट कर लेना, हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये इतना आ जाएगा, ये इतने आ गए। ये अब देखो ये n/SC का वैल्यू कैलकुलेट हुआ, किसका वैल्यू कैलकुलेट हुआ n/SC का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक बात बताओ, जिसके n/SC की वैल्यू कम वही ना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बताओ, ये किसका वैल्यू है बताओ, ये किसका वैल्यू है नाइट्रोजन का, और ये किसका n/SC का वैल्यू है हाइड्रोजन का। तो जिसका n/SC का वैल्यू कम किसका है, ये 71 ही है, ये 166 है। तो श्योर है हियर नाइट्रोजन गैस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, देख लो यहाँ तक पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, जो आपसे पूछा गया था लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। कितना अमोनिया का मास प्रोड्यूस्ड होगा जब इतना ग्राम इतना रिएक्ट करेगा इसके साथ। कोई बात नहीं, अब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया ना आपको, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का n/SC और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास अमोनिया, तो अमोनिया का n/SC दोनों को बराबर कर देंगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आंसर बी। क्या लिखेंगे हम आंसर बी में, कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। जो अमोनिया बना उसका क्या निकालना है आपको, मास निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ मास किसके, ऑफ अमोनिया जो आपका बना है, ठीक है, इसका मास निकालना। तो क्या दिक्कत है बताओ। अब क्या करते हैं, आपको पता है अमोनिया क्या है, एक प्रोडक्ट है। अमोनिया क्या है, एक प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, एलआर पे डिपेंड करता है। तो एलआर के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, n/SC। किसके लिए, एलआर के लिए। किसके लिए, एलआर। एलआर कौन है बताओ, N2। यही है ना बच्चा, यही तो है आपका एलआर है, तो इसी ऊपर डिपेंड करेगा। मस्ट बी इक्वल टू कर देना आपको, क्या कर देंगे जल्दी बताइए, ये कर देंगे हम n/SC। किसके लिए बताओ तो जल्दी से, ये कर देंगे हम प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या है NH3, ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट है बच्चा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये फॉर्मूला लगा दो। अब आ जाओ यहाँ पर देखिए n/SC, एलआर के केस में n/SC का वैल्यू कितना है, अभी तो निकाला था, यही तो है n/SC, दिखा यही तो है n/SC किसके, एलआर के केस में, है ना। तो 71.4 डिवाइडेड बाई 1 इज, ये किसका है, एलआर है, N2 के केस में निकाला। मस्ट बी इक्वल टू, यही करेंगे हम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं पता, ये n ही रहने दे देते हैं। और NH3 के केस में, किसके केस में, NH3 के केस में SC का वैल्यू कितना है, 2 मोल्स है, आप देख लेना 2 है। किसके केस में निकाला हमने, NH3 के केस में। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो। इसका तो डिवाइड करने के बाद 71.4 ही आएगा, उसको 2 से डिवाइड करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71.4 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 142.8। ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ अमोनिया। ये क्या है बच्चा, मोल्स ऑफ अमोनिया है। ये तो मोल्स ऑफ अमोनिया निकला ना, ये किसके मोल्स निकले बच्चा, NH3 के मोल निकालो। n इसी की वैल्यू है, n तो यही है ना जी, तो ये NH3 का निकल गया। लेकिन आपसे मोल्स तो, अगर मोल पूछता तो यही तक छोड़ देते। और आपसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास। तो 9 क्या निकालने जा रहे हैं हम, मास ऑफ अमोनिया। मास ऑफ अमोनिया बताओ, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 का मास निकाल लो,
कितना मास हो गया? नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन 3, कितना आ गया? 17। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है बचा? बताओ यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1। मतलब अगर तुमने यहाँ पर ग्राम लगा दिया तो ये क्या हो गया? 1 मोल का मास। बताया था ना मोलर मास, मोलर मास 1 मोल का मास, तो ये 1 मोल का मास है। कितना मोल आया आपके पास? 142.8 मोल्स आया। तो सो मास ऑफ 142.8 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा आपका 142.8 इंटू 17 आएगा कि नहीं आएगा? ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2427.69 और ये अब किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ग्राम में। और कभी कभी आंसर आप अगर चेक करेंगे तो कितना, इसको अगर आप क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करके लिखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना लिख सकते हो आप? 2428 यही ना आएगा जी। ये इतना आ जाएगा, 0.7 लिख सकते हैं, 0.7। ये आ गया इसका मास ऑफ अमोनिया। ये क्या है तुम्हारा? मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, जो अमोनिया। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप हमसे तो एक बार मेहनत तो करो ना, मेहनत करो, तुमसे बनता है कि नहीं बनता है? क्या ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है मैंने आपको? नहीं पढ़ाया। सोचना कि सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और ये क्वेश्चन आप बना ही नहीं रहे हो, बना ही नहीं रहे हो। कोशिश तो करो एक बार, इतना इजी क्वेश्चन है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? हाँ जब ना बने तो हम तो हैं ही आपके पास, आपके साथ 24 आवर्स है, जब भी प्रॉब्लम हो पूछो। बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो मत पूछो जो आपको बहुत बार हमने पढ़ा रखा है। चलो इतना पे ही हम लोग आज ड्रॉप करते। फिर एक और क्वेश्चन है, आप उसको बनाओ पहले, नहीं बनेगा तो फिर आप हमें बताना, देन आफ्टर उसको हम फिर वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बना के एक अच्छा सा आंसर सेंड करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।